ये हैं 5 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी। 6 बंदे आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। इनको बैरून मुल्क गिरफ्तार किया गया है। किस मुल्क ने गिरफ्तार किया है, इनके नाम क्या है और इनकी जो है ना गिरफ्तारी की वजह क्या है? जल्दी से इस वीडियो में मैं आपको सारी तफसीर बताता हूँ और बाहर के मुल्कों में रहने वाले ये वीडियो ज़रा गौर से देखना। इसी वीडियो में हम आपको 6 और बंदे भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम भी बताते हैं। ये उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनके नाम क्या हैं? इनको किस मुल्क ने गिरफ्तार किया है और इन्होंने क्या घटिया हरकत की थी। ये जो आखिर वाले 6 बंदे हैं, ये सारी जो है ना इन 6 बंदों की टोटल 12 बंदे, 1 दर्जन के करीब जो बंदे पकड़े गए हैं और इनमें ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 5 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी, इनके मैं नाम बता दूं, फिर इनका मैं जो जुर्म आपको बताऊंगा। ये है जनाब मोहम्मद मोएज़ अकबर पाकिस्तान, अफजल खान पाकिस्तान, अहमद मुमताज पाकिस्तानी, अरसलान अली साजिद पाकिस्तानी, अब्दुल रहमान अब्दुल सत्तार पाकिस्तानी और मोहम्मद इसराफील बांग्लादेशी। ये 6 बंदे हैं जिनको बहरीन की हुकूमत ने गिरफ्तार किया है। वजह यह है कि हालिया जो इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग हो रही है, ये 6 वो बंदे थे जिन्होंने बहरीन पर गिरने वाले मिसाइल, उनकी फुटेज अपने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की। इसके साथ साथ इन्होंने ईरान के हक में पोस्टें लगातार अपने अपने जो फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक, सब पे अपलोड की। अच्छा, उनकी जब डिटेल उन्होंने बताई तो उसमें ये था कि ईरान के हक में, जिस तरह पाकिस्तानी भी अपने अकाउंट्स पर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं ना कि देखिए ईरान के साथ ज्यादती हो रही है और ये वो, तो इन्होंने भी मस्कत में, सॉरी, बहरीन में, उसके अब डिफरेंट सिटीज है, मुझे एग्जैक्ट सिटी नहीं पता कि किन किन शहरों से ये पकड़े गए हैं, लेकिन ये जनाब गिरफ्तार किए गए हैं। ये भी ईरान के हक में धड़ाधड़ पोस्टें शेयर कर रहे थे। हालांकि उन मुल्कों में रूल है, कानून है कि आप इस तरह के मौके पे कोई ऐसी खबर शेयर नहीं करेंगे। उस मुल्क में रहते हुए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। पाकिस्तान जो मर्जी तुम कर दो ना, इतने के ना कोई कानून हो रहे। यहाँ पे बोलने की आजादी है। यहाँ पे कानून के में लिखा हुआ है कि जी आपको आजादी राय, इजहार राय है। जबकि सऊदी रियासतें जितनी भी हैं, गल्फ है, उसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत है, ये सारे जो कंट्री हैं, बहरीन वगैरह, ये सारे कंट्री, यहाँ पर आप हुकूमत को जो है ना वो ना तो टारगेट कर सकते हैं, ना ही ऐसी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं जो कि उस मुल्क की कानून के खिलाफ हो। तो जब ये जंग शुरू हुई थी तो सऊदी रियासतों सब ने ऐलान किया था कि कोई बंदा यहाँ पर मिसाइलों की, लोगों के मरने की या किसी किस्म की वीडियो है, अपने अपने अकाउंट पर अपलोड ना करे। सिर्फ जो चैनल्स, बड़े चैनल्स आपको इंफॉर्मेशन देंगे उन पर रिलाय करें। बहरीन और सवेद जितने भी गल्फ है, सब ने अपने अपने जो भी सफारत खाने थे पाकिस्तान वगैरह या जितने मुल्कों के, उनको बाकायदा तौर पर कहा था कि अपने अपने शहरियों को समझाएं। यहाँ हर चीज टिकटॉक और वायरल होने का शौक जिस चीज का ना, वो फिर अपने मुल्क तोड़ जो इतने रह के नहीं। तो ये जनाब 5 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी, इनको जनाब गिरफ्तार किया गया है। जबकि 3 जो है ना, चार चार लोग कुवैत ने भी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तानी कोई शामिल नहीं है। उनका भी कसूर यही था कि वो जनाब टिकटॉक पे धड़ाधड़ जो भी अपने अपने जाती विलाग थे, जाती इंफॉर्मेशन थी ना, मतलब जो मुंह आया वो कह रहे थे। तो ये जनाब अब ताजा तरीन जो आपके साथ मैंने खबर शेयर की है। इसी वीडियो में मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि 6 और भी पकड़े गए हैं और उनमें भी 5 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन खातून है। अब ये क्या करते थे, ये अब पहले इनके मैं आपको नाम और तस्वीरें बता देता हूँ, उसके बाद फिर इनके काले करतूत बताता हूँ। काले करतूत इसलिए कि इन्होंने बूढ़े लोगों के साथ स्कैम किया, फ्रॉड किया, और किस मुल्क के, अमेरिका, अमेरिका के लोगों के साथ। और इसमें जनाब सुमित्रा बहन ठाकुर ये खातून है। इसके अलावा जी एक बाप बेटा भी इस सारे फ्रॉड में शामिल है। बेटे का नाम है जी मुदस्सर इकबाल लखानी, बाप का नाम है इकबाल इब्राहिम लखानी, और इसके साथ है जी जुहेब मोहम्मद, फिर है जनाब समीर अली गुरबानी, और जो छठा है उनमें समीर अली। तो ये 6 बंदे अमेरिका में पकड़े गए हैं। अब इनका तरीका वारदात क्या था कि ये अमेरिका में रहने वाले गोरे बूढ़े लोगों को कॉले करते थे और खुद को फेडरल एजेंट्स, यानी कि एजेंसियों के या पुलिस के एजेंट जाहिर करते थे और उनको जनाब इस तरीके से ये डराते थे। उनके को ऐसे ही कोई कसूर बता देते थे, कुछ ना कुछ उनको ट्रिक इस्तेमाल करते हुए, कि उनको फिर कहते थे कि आपकी जान बच सकती है अगर आप ऐसा करें कि अपने पैसे लें, उसके गोल्ड के कोइंस, सिक्के खरीदे
और वो जनाब हमें दे। अब ये बुजुर्ग अक्सर उनमें से ऐसे थे। अच्छा, गोरा जो है ना, बुजुर्ग जो है ना, बहुत सादे लोग होते हैं। एक तो अकेले रहते हैं, इनकी औलाद इनके साथ नहीं होती, ये मशवरा नहीं कर सकते किसी से, इनको चालाकियां वो नहीं आती जो साढ़े देसियां ने होंदियां ने, इन्होंने कोई ऐसी चालाकी का पता नहीं होता। अच्छा, अब ये जनाब क्या करते थे कि अगर गोरे इनके चाल में फंस जाते थे बूढ़े, तो फिर उनको कहते थे कि आपने कॉइन्स खरीद लिए हैं सोने के? कहते जी हाँ खरीद लिया, बताएं सर हमें क्या करना है। फिर उनको फोन करके कहते कि जिस तरह एक कोरियर आएगा, बंदा आएगा, आपने उसके हैंड ओवर कर देने हैं। वो बंदा जाता और वो कॉइन्स पकड़ता, ये ग्रोह जो है ना, जो 6 बंदे हैं, इनके पास आ जाता। ये जो डिलीवरी मैन है ना, उसको पेमेंट कर देते, गोल्ड लेके सोने की दुकान पे चले जाते अमेरिका में ही। अच्छा, वहां पर अभी ये 1 महीने के अंदर अंदर 3 बड़े सोने की दुकान पे रेड किए गए हैं, जिसमें सारे इंडियन थे, जो नामवर ज्वेलरी की शॉप्स हैं डैलस में, टेक्सास में, मुख्तलिफ जो अमेरिका की रियासत है वहां पे। तो ये उनके साथ मिले हुए थे, इस तरह के जो गोल्ड के बड़े बड़े एजेंट्स हैं। ये जो सोना है ये उनको दे देते, उनसे पैसे ले लेते, वो सोने को अपने तय खानों में लगाई इलीगल भट्टियां, जहां पे सोना पिघलाया जाता है, वहां सोने को पिघला के या तो बेच देते या फिर उसका जेवर बना लेते। तो ये एक सिस्टम था। ये तकरीबन 2 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर का फ्रॉड अभी ये सामने आया है, जो कि 3 महीनों के अंदर इन्होंने किया था। और इसमें जनाब जितने भी लोग हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। इन 6 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको जनाब कानून के मुताबिक जो भी केसेस होंगे वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी सिर्फ इस केस में कोई गोल्ड का जो ट्रेडर है, गोल्ड स्मिथ है, उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन ये जो करिंदे थे जो बुजुर्गों को डराते धमकाते थे, वो इसमें जो पाकिस्तानी जो है ना वो बॉर्न है, वो भी लोग शामिल हैं। तो ये इंतहाई शर्मिंदगी वाली खबर थी। ये जो दूसरी अभी मैंने आपको स्कैम वाली बताई है कि कोई काम बंदे दे पुत्रा ला करना जो नहीं हैगा। भाई मैं अक्सर अपनी वीडियो च कहना वा कि जनाब इन्हां लोगों को सिर्फ छितरां की कमी है। ये लोग उन लोगों का भी बेड़ा गर्क करते हैं जो वहां पे हम जैसे आप जैसे मेहनत करके करते हैं। अब हम मेहनत का आशा है बैरून मुल्क, और कभी अपनी मेहनत को नहीं छुपाया। अगर बर्तन रेस्टोरेंट में धोए हैं तो वो भी बताते हैं कि भाई मेहनत की है, ठीक है ना। ये जो इस तरह के लोग हैं ना, वो करते हैं पूरी कम्युनिटी को बदनाम। कसूर एक का होता है, लेकिन जब खबरें आती हैं, अब ये मैं तो बाद में दे रहा हूँ, इससे पहले ये खबरें चल चुकी हैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। तो फिर लोग जो देखते हैं ना, तो अगर उन्हें पता चले ना कि ये भी पाकिस्तानी है या इंडियन है या जिस मुल्क से, तो वो फौरी तौर पर जनाब नफरत का इजहार करना शुरू कर देते हैं। हालांकि किया कसूर किसी और ने होता है, हमने नहीं किया होता, लेकिन हमें भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं इन्ना दगड़ दलियां दी वजह दे नाल। तो अभी मैंने रिसेंटली कल भी एक खबर दी थी कि एक इंडियन का लड़का लड़की थे, वो जनाब वर्ल्ड वार 2 के वार मेमोरियल पे जो है ना वो डांस कर रहे थे। अच्छा, वो जो वार मेमोरियल होता है ना, वो जो शहीद, हम तो अपनी जुबान में अपने फौजी को शहीद कहते हैं ना, तो वो जो उनके मतलब है गोरों के जो फौजी होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं जंगे लड़ते हुए, उनकी याद में वो जगह बनाई होती है। वहां पे नाच गाना म्यूजिक वगैरह इस तरह का जो है ना खुशी वाला वो मना होता है। वहां पे लोग जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, या उन वहां पर खामोशी इख्तियार करके, तो उनके लिए दुआ करते हैं, दुआए खैर करते हैं, जो भी वर्ल्ड वार 2 में इस दुनिया से चले गए थे, खा वो सिख थे, मुसलमान थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, गोरा था, वट एवर, वो मेमोरियल थी। तो ये भी जनाब इन्होंने नहीं देखा। वो कीड़ा तंग कर रहा सी कि रील पाइए और वायरल होइए। जनाब इन्होंने जनाब वहां पर डांस करना शुरू कर दिया। वो इतनी गालियां इनको पड़ी, इतनी गालियां पड़ी अपने देसी लोगों से भी और गोरों से भी, कि उसके बाद उन्होंने वो वीडियो भी अपने अकाउंट से डिलीट कर दी, अपने चैनल्स डिलीट कर दिए, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। और अब जनाब ये जो लड़का था ये वहां पे टेम्परेरी वीजे पे था, जॉब के वीजे पे था, परमानेंट नहीं नहीं था वहां पे। तो अब जनाब इसको डिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि लड़की सिटीजन थी, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है वो तो एक अलग बात है। तो इसको जो है ना लड़के को डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये बंदा वहां पे जिस जॉब के लिए गया था वो तो कर ही रहा था, लेकिन उसके अलावा ये शर्त ये थी कि कोई और जॉब नहीं कर सकता, ये वीजे की शर्त होती है। तो इसने जनाब वहां पर डांस अकेडमी भी खोल रखी थी और वहां से भी पैसे कमाता था। ये उस वीडियो के वायरल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, और अब ये इसके खिलाफ जो है घेरा तंग कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि इसको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बात वही आ गई कि अगर बाहर के मुल्कों में जाके हम इंसानों की तरह मेहनत से रोजी रोटी कमाए ना, तो बिल्कुल भी कमी बेशी जो है ना हमारे इज्जत में नहीं हो सकती। लेकिन हम अगर कोई कीड़ा में तंग कर रहा है कि नहीं असी तो चोरी भी करनी है,
ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਥਾਈ ਥਾਈ ਨੱਚਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। भाई अगर यही देख रहे कि हमारे कोई दरबारों पे आके जो है ना वो या जो समाधियाँ होती हैं या जो मंदिर होते हैं या जिस तरह की चीज़ें, वहाँ आके कोई नाचना गाना शुरू कर दे और ऊंची आवाज में जो अपने जो है ना वो म्यूजिक लगा के, तो बुरा लगेगा ना कि यार देखो ये कब्रिस्तान में ये हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मना है, लेकिन सानू नहीं, सानू कोई टेंशन नहीं हैगी, जरा मतलब है कुछ जिन्होंने लोगों को कीड़े का मसला है। एनीवेज बहुत कुछ नहीं बोल सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना कहने को बहुत कुछ था। आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला हम सबको आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।